हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। और सुप्रीम शॉर्ट सेंट के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे लिंगियन ने उस टियान सियांग का डिसीज को पूरी तरह से क्यूर कर दिया हुआ था। इसके वजह से खुशी की वजह से वो टियान सियांग और सी सियांग दोनों गले लग जाते हैं। इसके बाद वो टियान सियांग बोलने लगते हैं कि बेशर्म क्या तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं सकते यहाँ पर हमारे गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए मुझे छोड़ दो और तुम जाकर अपना काम करो और मैं अपना काम करती हूँ। इसके बाद वो सी सियांग लिंगियन के सामने जाता है। जाने के बाद घुटने पर बैठकर बोल रहा हुआ था कि यंग मास्टर आपने आपका प्रॉमिस को अच्छी तरह से निभाया है, इसीलिए मैं भी आपकी तरह अपना वादा निभाना चाहता हूं, तो इसीलिए आपसे मैं आपका गुलाम हूं और आप आगे से मुझे जो जो ऑर्डर देंगे वो सारे ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए मैं तैयार हूं। ये सुनने के बाद लिंगियन बोलने लगता है कि गुलाम जैसे बड़े बड़े शब्द यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे अंदर काम करना ही चाहते हो मेरे डिसेबल बन जाए, क्योंकि मेरे पास तेरे लिए एक परफेक्ट स्वॉर्ड्समैनशिप की टेक्निक स्टाइल है। बोलने के तुरंत बाद लिंगियन अपने शर्ट के अंदर से एक बुक निकालता है और निकालने के तुरंत बाद वो शीशंग को दे देता है। और उस बुक को देखने के बाद शीशंग पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि उस बुक के ऊपर किलिंग स्वॉर्ड्समैनशिप लिखा हुआ होता है। और ये देखने के बाद लिंगियन बोलने लगता है तुझे इतना भी चौंकने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये टेक्निक बुक तेरे लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। क्योंकि तुम जब किसी से फाइट करते हो तब तुम एकदम पतल दिल बन के फाइट करते हो, और एक बार तुम इस टियान सियांग के सामने आ जाते हो उसके बाद तुम एकदम कंपैशनेट पर्सन बन जाते हो। तो इसीलिए इस जैसा किलिंग स्वॉर्ड्समैनशिप तेरे जैसे बंदे के लिए 100% परफेक्ट है। तो इसीलिए अगर एक बार तुम इस बुक को सीख के मास्टर कर पाए तो उसके बाद ईगल स्टेज वाला बंदो छोड़ो, बल्कि टाइगर स्टेज वाले बंदों की तेरे सामने बिल्कुल भी टिकी नहीं पाएंगे। और मैं यहाँ पर टाइगर स्टेज के पहले लेवल वाले बंदों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि टाइगर स्टेज के एकदम पीक यानी टाइगर स्टेज के 4th लेवल वाले बंदों के बारे में भी बात कर रहा हूँ। और ये सुने हुए मूलिंग पूरी तरह चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या 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 आप सच बोल रहे हो, आप मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? क्या सच में इस टेक्निक को मास्टर करने के बाद इतना स्ट्रांग बन सकते हैं जीजा जी? और क्या आपने पहले ही स्वाद स्टाइल को मास्टर कर पाए हैं? ये सुने बाद लिंगियन बोलने लगता है अगर मैं इस टेक्निक को मास्टर करना भी चाहता हूँ मैं बिल्कुल भी कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये स्वार्ड्समैन स्टाइल मेरे जैसे बंदों के लिए नहीं बल्कि सी सियांग जैसे बंदों के लिए बना है। ये सुने बाद मूलिंग बोलने लगते हैं कि अगर आपने इस स्टाइल को मास्टर नहीं कर पाए तो सीधा सीधा बोल दीजिए, ऐसा घुमा फिरा के बात करने की कोई भी जरूरत नहीं। तब सी सियांग बोल रहा होता है कि मास्टर इस कमाल का टेक्निक को मुझे सीखने के लिए देने के लिए आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, तो आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा रख सकते हैं, मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और तभी ली फैमिली की तरफ वहाँ पे एक नौकर आ जाता है। आने के बाद जो जो कांड उस ली मिंग के साथ हुआ सारे कांड को उसके पैट्रियर्ज को बोलने लगता है। और तभी हम फाइनली वो ली फैमिली के पैट्रियर्ज की तरफ देखते हैं। इसका नाम ली डी सियांग होता है और आगे से हम इसे पैट्रियर्ज ही बुलाएंगे। और उस पैट्रियर्ज का कल्टीवेशन लेवल टाइगर स्टेज के 2nd लेवल पर होता है। और ये सारे बात सुनने के बाद ये चिल्लाने लगता है कि तुम सारे कचरे का यूज ही क्या है अगर तुम सारे मिलकर भी एक किंग मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो। और तभी हम इस बंदे की तरफ देखते हैं, ये इसी ली फैमिली का 5th एल्डर होता है और इसका कल्टीवेशन लेवल टाइगर स्टेज के 1st लेवल पर होता है। 5th एल्डर बोलने लगता है कि पैट्रियर्ज आपको इतना गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यंग मास्टर का बेइज्जती करने वाला एक छोटा सा बच्चा है वो सू फैमिली का, तो इसीलिए उस बच्चे से डील करने के लिए अगर हम ली फैमिली के 6th एल्डर को भेज दें तो वहां पर आसानी से जाएगा, जाने के बाद उस बच्चे को पूरी तरह से क्रिपल करके वापस आएगा। ये सुने हुए पैट्रियर्ज बोलने लगता है कि क्या 5th एल्डर आप ये सजेस्ट करेंगे कि हमारे ली फैमिली के 5th एल्डर को उस बच्चे से डील करने के लिए वहां पर भेजे? अगर हमने सच में ऐसा किया तो ये कैमल पीक सिटी के अंदर सारे बड़े और छोटे फैमिली हम पर तू करेंगे। तब सामने से वो नौकर बोलने लगता है कि पैट्रियर्ज में इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे ली फैमिली के यंग मास्टर यानी ली कियांग अपने सेक्लूजन को छोड़ के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली वो 100 टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर पाए हैं। और ये सुने हुए 5th एल्डर थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या वो ली कियांग इतना जल्दी वो 100 टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर पाए? इसका मतलब वो ली कियांग जरूर ईगल स्टेज के एकदम पीक पर पहुंच चुका होगा, यानी 4th लेवल पर पहुंच चुका होगा। और ये सुने हुए पैट्रियर्ज बोलने लगता हाँ तुमने सही कहा, इसका मतलब है कि वो ली कियांग उस 100 टेक्निक को यूज करके उस बच्चे को नहीं बल्कि वो सू मूरो को भी हरा सकता है। ये सुने वो 5th एल्डर भी बोलने लगता है कि पैट्रियर्ज आपने सच में एक अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि हमारे यंगर जनरेशन का ली कियांग जाकर वहां पे सू फैमिली के हेड को हरा दिया तो सू फैमिली ये कैमल पीक सिटी के अंदर मुंह दिखाने के भी लायक नहीं बचेगी। तब पैट्रियर्ज भी बोलने लगता है कि मैंने ओरिजिनल ये प्लान किया था कि वो सू फैमिली के हेड के साथ हमारे यंग मास्टर ली मिंग के साथ शादी करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे से वो पूरी सू फैमिली को हमारे ली फैमिली के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। पर अचानक कहीं से उसका फियांसे आ गया, आने के तुरंत बाद वो सू फैमिली के हेड के साथ शादी कर ली। इसके वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया, इसीलिए मुझे कुछ और प्लान सोचना पड़ रहा है। ये सुने बाद 5th एल्डर बोल रहा होता है कि पैट्रियर्ज आपको इतना सोचने की या इतना प्लान करने की क्या जरूरत है, क्योंकि पहले वो सू फैमिली बड़ी फैमिली रहा करती थी पर अब वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है, तो इसीलिए हम अपना ली फैमिली के सारे बंदों को वहां पर ले जाएंगे। ले जाने के तुरंत बाद जबरदस्ती वो सू फैमिली के अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर इसके बाद भी वो सू फैमिली हमारा प्रपोजल को रिजेक्ट कर लिया तो उसके बाद वो सू फैमिली को वहीं पर हमारे ली फैमिली बर्बाद करके रख देगी। ये सुनने बाद पैट्रियर्ज बोलने लगता है कि 5th एल्डर तो ऐसा करना तुम इतना आसान समझ रहे हो, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कैमल पीक सिटी के अंदर हमारे अलावा और 3 बड़े फैमिली है और तुझे भी अच्छी तरह से पता है उनका नाम जिन, चेन और चेंग फैमिली से। और वो तीनों बड़े फैमिली हम ऐसा करते हुए बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी आकर उंगली करेंगे। अगर हमारे ली फैमिली चाहते तो वो चेन फैमिली और चेंग फैमिली दोनों फैमिली को संभाल सकती है, और वो जिन फैमिली को संभालना हमारे ली फैमिली के
बस की बात नहीं है, क्योंकि वो जिन फैमिली के अंदर वो बंदा है और गैस जिन फैमिली का वो बंदा कौन है उसके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा। पैट्रियट आगे भी बोलने लगता है कि पर फिफ्थ लीडर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है और वो प्लान के मुताबिक सारे चीज चल पाएंगे। तो उसके बाद कुछ ही महीनों के अंदर अंदर वो सू फैमिली हमारे ली फैमिली के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। ये सुनने के बाद फिफ्थ लीडर बोलने लगता है अगर सच में ऐसा हुआ तो हमारे ली फैमिली तीसरे ग्रेड के फैमिली से अपग्रेड होकर सेकंड ग्रेड के फैमिली बन जाएगी। और गैस मैं आप लोगों को एक डिटेल बताने भूल ही गया था कि ये दोनों पैट्रियट और फिफ्थ लीडर दोनों ब्रदर्स ही है। तब ये पैट्रियट बोलने लगता है कि ब्रदर ये सेकंड ग्रेड की फैमिली बनना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे कैमल पीक सिटी के आसपास के 5 सिटी के अंदर एक भी फर्स्ट ग्रेड की फैमिली नहीं है, बस 3 ही सेकंड ग्रेड की फैमिली। ये सुने के बाद फिफ्थ लीडर बोलने लगता है भाई भाई तुझे इतना भी मुझे लेक्चर देने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और क्या मैं यहाँ पर हमारे ली फैमिली के सेकंड लीडर को बुलाऊं क्या, क्योंकि आपके बाद वही हमारे ली फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। सुने के बाद पैट्रियट बोलने लगता है नहीं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो सेकंड लीडर को 3 साल पहले कुछ अजीब सा मैनुअल मिल गया, उसके बाद तुरंत ही वो मैनुअल को प्रैक्टिस करना लगा और वो मैनुअल के पीछे वो सेकंड लीडर इतना पागल हो गए कि वो तब से लेके अब तक वो मैनुअल को मास्टर करने की कोशिश ही किया जा रहा है। ये सुने के बाद तो फिफ्थ लीडर बोलने लगता हाँ पैट्रियट आपने सही कहा, क्योंकि अगर सेकंड लीडर उसके पीछे पागल नहीं होता तो हमारी ली फैमिली और भी स्ट्रांग बन जाता अब तक। ये सुने के बाद पैट्रियट बोलने लगता है कि वो सेकंड लीडर के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रख और लीमिंग के ऊपर नजर बनाए रखना, क्योंकि अगर वो लीमिंग अपना बदला लेने के लिए वो बंदे के पास फिर से गया तो हमारा पूरा प्लान में पानी फिर जाएगा। मैं सब बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता हूँ, तो इसीलिए फिफ्थ लीडर ये काम तुझे देता हूँ, वो लीमिंग को पूरी तरह से रोको ऐसा बदले लेने से। तभी आप सू फैमिली की तरफ वहां पर मेन हॉल के अंदर वो ग्रेट लीडर उसके साथ साथ ही तीसरे लीडर भी होते हैं। तब ये ग्रेट लीडर चिल्ला रहा होता है कि क्या तीसरे लीडर तुम भी वो मूरो के डिसीजन के साथ अग्री हो के वो कचरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो अभी भी? वो ली फैमिली से पंगा लेकर हमारे सू फैमिली को खतरे में डालने के बाद भी। ये सुने बाद एक तीसरा लीडर बोलने लगता है कि ग्रेट लीडर तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम इसके बारे में पूरी तरह से भूल गए हुए। कुछ ही महीने पहले हमारे फैमिली का प्रीवियस पैट्रियट यानी हमारा दूसरा सबसे बड़ा भाई मर गया है, इसके वजह से उसका बेटी यानी ये मूरो ही अब हमारे फैमिली का हेड है। तो इसीलिए हमारे सू फैमिली के अंदर हमारे हेड का ही फाइनल डिसीजन होता है, अगर वो किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो हम सारे लोग मिलकर उस बंदे को हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुने बाद ग्रेट लीडर बोलने लगता है अगर तुम किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो उस कचरे को नहीं बल्कि हमारे सू फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे सू फैमिली के हेड को उस ली फैमिली के लीमिंग के साथ शादी करने के लिए बोला था। अगर सच में मेरा बात मानकर ये मूरो ने उस लीमिंग के साथ शादी कर लिया तो वो ली फैमिली हमारे सू फैमिली को अभी तक प्रोटेक्ट करता हुआ होता, पर इस मूरो ने मेरे बात बिल्कुल ही नहीं माना और किसी और बंदे से शादी कर रहा है। अब देखो हमारे सू फैमिली का हालत कैसा बन रहा है। और वहीं पे वो मूरो भी होती है, इसके वजह से बोलने लगते हैं कि ग्रेट अंकल आप कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैंने तो आपको पहले ही वार्निंग दिया था कि वो ली फैमिली के बारे में मेरे सामने बिल्कुल ही मत लाना, और ऐसा वार्निंग देने के बाद भी वो ली फैमिली के बारे में मेरे सामने फिर से ला रहे हैं और ये आपका आखिरी गलती समझ के मैं माफ कर रहा हूँ। और अगर हम मेरे हस्बैंड लिंगियन के बारे में बात करें तो उसे प्रोटेक्ट करने का डिसीजन मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो इसलिए इसके बारे में और भी डिस्कशन बिल्कुल ही आपके साथ नहीं करना चाहता हूँ, तो प्लीज यहाँ से निकल जाएगा। सुनिए एक बार तो ग्रेट अंकल वहां से जाते हुए बोल रहा होता है कि हाँ निकलता हूँ तुझे मुझे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, पर मूरो मेरे बात हमेशा याद रख, क्योंकि आज तू ये डिसीजन लिया इस डिसीजन के बारे में तू हमेशा अपना पूरा जिंदगी भर पछताएगा। ये बोल के वो ग्रेट अंकल वहां से चले जाता है। जाने के बाद ये कमरे के अंदर आ चुका होता है और आने के बाद तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।